जय हिंद साथियों, मैं नरेंद्र और जीके भाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन संविधान का एक टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है संविधान के स्रोत। क्या नाम है भाई? संविधान के स्रोत। मतलब भारतीय संविधान को जब बनाया गया था तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था और बनाया था तो बाहर से क्या क्या चीज़ें ली गई है विदेशों के संविधान से, तो वो चीज़ें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भाई दो चीज़ें थी। एक तो संविधान सभा, क्या बनाई गई थी? संविधान सभा। इसके अंदर कुल जो सदस्य थे वो थे 389। ठीक है, और इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर? अब क्या क्या किया था ये तो बाकी संविधान सभा पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और दूसरा जो है एक समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान के प्रारूप बनाने के लिए। तो इस प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप बनाने के लिए कितने देशों के संविधान पढ़े थे? 60 देशों के संविधान पढ़े थे। ये प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था सर? ये इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर? तो BR अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 सदस्य कौन कौन से हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो भारतीय संविधान के स्रोत, इनको जो प्रारूप समिति ने जब 60 देशों के संविधान पढ़े तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इस वजह से मैंने पहले ही लिख दिया था, सारी चीज़ें ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिया गया है, कौन कौन से देश से क्या क्या चीज़ें ली गई है, तो मैं आपको एक तरफ से याद करवाता हूँ। सबसे पहले आ जाओ उत्तरी अमेरिका के अंदर। उत्तरी अमेरिका में 2 देश, एक तो कनाडा है, दूसरा अमेरिका है। तो कनाडा से क्या क्या चीज़ ली गई? देखो, कनाडा से लिया गया एक तो संघ। संघ का मतलब है जितनी भी शक्तियाँ होगी, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। तो पहली चीज़ क्या हो गई? संघ। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। दूसरा है राज्यपाल की नियुक्ति। देखो, 2 चीज़ें, एक तो राज्यपाल का पद है, एक राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करेगा केंद्र। मतलब राज्यों के अंदर राज्यपाल कौन बनाएगा भाई? केंद्र बनाएगा। केंद्र का मतलब कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। क्लियर? और तीसरी जो चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ऐसी, वो परामर्श किस से लेगा? वो परामर्श की शक्तियां जो है, ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। तो कनाडा से 3 चीज़, पहला संघ, दूसरा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। तीसरा क्या है? ऐसी की परामर्श की शक्तियाँ। ऐसी का मतलब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? इसके बाद क्या है? अमेरिका। और अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली गई है देखो मैं बताऊँ आपको। अमेरिका विकसित देश है, अमेरिका पावरफुल देश है, तो अपन ने, भारत ने अमेरिका से अधिकार मांगे। भारत के नागरिकों ने अमेरिका से क्या मांगे? अधिकार। वो भी कौन से अधिकार? मूल अधिकार। मतलब सबसे पहले अमेरिका से अपन ने क्या लिए? मूल अधिकार लिए। जो मूल अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, भाग 3 के अंदर। ठीक, अमेरिका से सबसे पहले क्या लिए? मूल अधिकार। अब उनको लागू कराने की गारंटी कौन लेता है? वैसे अपने भारतीय संविधान के अंदर अधिकारों को लागू कराने की गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है या उच्चतम न्यायालय लेता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय लेता है। तो फिर अपन ने जो अधिकार लिए उनको लागू कराने की गारंटी भी अपन कौन देगा? अमेरिका ही देगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब अपने जो जितने भी न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करेंगे। तो वो जो स्वतंत्र न्यायपालिका वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। क्लियर? अब इसके बाद में तीसरी चीज़ में, अगर कोई भी अधिकारों का हनन करता है तो उन पे जो क्या नाम है डिसीजन या न्याय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है या हाई कोर्ट देता है। उनसे अगर कोई गलती हो गई तो वो अपने ही डिसीजन को क्या करेगा? वापस चेंज करेगा। तो उससे जो अपने ही डिसीजन को चेंज करता है उसे कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहते हैं उसको? न्यायिक पुनरावलोकन। अगर उन्होंने डिसीजन चेंज किया और डिसीजन चेंज करने के बाद उन्होंने डिसीजन सही नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे? जजों को हटाएंगे। तो जजों को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। फिर भी जजों को हटाने के बाद भी न्याय नहीं मिला तो फिर किसको हटाएंगे? राष्ट्रपति को हटाएंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। क्लियर? राष्ट्रपति को हटा दिया, जज को हटा दिया, फिर कौन एक दूसरा पद तो लाएंगे ना, तो उपराष्ट्रपति का पद। किसका? उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। क्लियर? और 2 चीज़ें और, एक तो विधि के सम्यक प्रक्रिया और एक विधि का समान संरक्षण, ये चीज़ें कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। तो याद कैसे रखना देखना, सबसे पहले मूल अधिकार लिए, मूल अधिकारों को लागू कराने की गारंटी न्यायपालिका की होती है। न्यायपालिका ने अगर गलत डिसीजन दे दिया तो उसका क्या करेंगे? न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन के बाद भी डिसीजन सही नहीं है तो जजों को हटाएंगे। जजों को हटाने के बाद राष्ट्रपति को हटाएंगे और राष्ट्रपति के बाद नया पद तो लाएंगे ना, तो उपराष्ट्रपति का पद
और विधि के सम्यक प्रक्रिया और विधि का समान संरक्षण। ये चीज़ें कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। अब आ जाओ, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या चीज़ ली गई? तो अपने को ब्रिटेन से याद रखने के लिए केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, संसद। क्या चीज़ ली गई है? संसद। अब संसद के बाद में जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप याद हो जाएगी। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो द्विसदनीय जो प्रणाली है वो भी कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। फिर उसके बाद संसद में कौन बैठते हैं? मंत्रिमंडल बैठता है। तो मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है ये भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर जो वहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है संसद के अंदर, वो 2 सदन होते हैं, या तो राज्यसभा या लोकसभा। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जो मंत्री परिषद होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी? ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो मंत्री परिषद का जो उत्तरदायित्व है ये कौन से सदन में के प्रति होता है? निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन से सदन के प्रति? निम्न सदन के प्रति। निम्न सदन का मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। फिर कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से लेंगे? भाई जहाँ से संसद ली है, संसद कानून बना रही है, तो प्रक्रिया भी कहाँ से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। और विधि का क्या नाम है? समक्षमता। ये चीज़ें भी कहाँ से ली गई है? विधि का जो विधि की प्रक्रिया, विधि की समक्षमता, ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। फिर ली गई है अपने को एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये है आपको केवल भारत के अंदर भारत की नागरिकता मिल सकती है। आप कहोगे कि मुझे राजस्थान की, यूपी, बिहार की नागरिकता चाहिए तो आपको नहीं मिलेगी, केवल और केवल किसकी मिलेगी? भारत की। तो मतलब एकल नागरिकता, एक ही भारत का ही नागरिक रहेगा जो भारत के अंदर रहेगा, वो यूपी बिहार का नागरिक नहीं होगा। तो एकल ही नागरिकता मिल सकती है। ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और फिर उसके बाद में है केग। जो केग है वो चीज़ भी कहाँ से ली गई है? अपने को ब्रिटेन से ली गई है। क्लियर? तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में आता है फ्रांस। फ्रांस से 2 चीज़ें ली गई है भाई। एक तो गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? जो भारत का राज्याध्यक्ष होता है। राज्याध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति होता है। जो राष्ट्रपति वह वंशानुगत न होकर 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। उसका मतलब होता है गणराज्य। और समानता, भाईचारे की भावना, एकता, ये चीज़ें, तीनों चीज़ें भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई। क्लियर? तो फ्रांस की 2 चीज़ें याद रखनी है, ब्रिटेन की ये वाली, अमेरिका की ये वाली। अब आ जाओ, इसमें क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, नीति निर्देशक तत्व, ये चीज़ें कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। मतलब राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे और उनका जो मनोनयन करने का तरीका है ये कहाँ से लिया गया है? और आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, भाई राष्ट्रपति किस प्रकार से निर्वाचित होगा भारत के अंदर, वो निर्वाचन पद्धति तो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। राज्यसभा के सदस्यों का तो मनोनयन है और राष्ट्रपति की निर्वाचन की क्या पद्धति है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो है वो कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है भाई? आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद नीचे क्या है? जर्मनी। जर्मनी का तो एक ध्यान रखना, जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। और उस वीमर संविधान से भाई अपने जैसे मूल अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, लेकिन जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लगता है उस समय मूल अधिकारों का हनन किया जा सकता है। और वो जो कब कब किस किस का हनन किया जाएगा वो चीज़ कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। इसके बाद मूल कर्तव्य, रूस से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य लिया गए। जो अपने क्या कर्तव्य है? मूल जो 11 है, कितने हैं? 11, जो वो कहाँ से लिए गए हैं अपने, मतलब उसकी जो मूल कर्तव्यों की जो प्रक्रिया या मूल कर्तव्यों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। और लिया गया न्याय। कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तीनों प्रकार के न्याय कहाँ से लिए गए हैं? और रूस से लिए गए। क्लियर? तो मैंने बताया कि राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन है ये तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये आरएस का मतलब राज्यसभा भाई, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से, मतलब नीचे से लिया गया। ऊपर से क्या लिया गया? मनोनयन लिया गया। ठीक। अब इसके बाद में संविधान संशोधन, ये अनुच्छेद 368 के अंदर है। अनुच्छेद 368 के अंदर है। भारत के अंदर संविधान के अंदर क्या संशोधन किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। संविधान संशोधन के माध्यम से संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। वो प्रक्रिया अपने को कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलिया। अरे क्या बचा भाई? ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 चीज़ें कैसे याद रखनी है? डबल से याद रखना है। डबल से का मतलब, एक तो हमेशा अगर लोकसभा और राज्यसभा में डिस्प्यूट हो जाता है किसी विधेयक को लेकर तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? तो संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची,
ये दोनों जो चीज़ ली गई है कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब मैं आपको बताऊं कि दो चीज़ें और है, एक तो प्रस्तावना का जो प्रारूप है, ठीक है, प्रस्तावना का जो प्रारूप है ये कहाँ से लिया गया है, तो अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य ये चीज़ भी कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब ये चीज़ें आपको इतनी सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ यहाँ से ली गई है, इसके बाद में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसमें से अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है आपको कि भाई ये चीज़ कौन सी, जैसे एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, जैसे अन्य कोई भी चीज़ आ जाए, तो आप उसमें 70 या 80% 1935 का भारत शासन अधिनियम है उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दी, इसको ढंग से देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।